Good morning, everyone. Today we're going to be starting the new chapter, which is also a new subject. This is social science, and we're going to be studying the first chapter of history, the modern period. Now, history is the studying of changing patterns in society. No two periods are alike in history. It is the study of change. The changes that occur over time constitute the essence of history. अब जो हिस्ट्री होती है मतलब हिस्ट्री मतलब ऐसी चीज़ जो बीत गई है. अब हिस्ट्री एक ऐसी स्टडी है जो कि बदलते हुए पैटर्न्स सोसाइटी में, जैसे इकोनॉमी जैसे हम लोग की बदलती है, सोसाइटी जैसे हम लोग की बदलती है, वही हिस्ट्री होती है. जब पीरियड टू पीरियड चेंज होते हैं पैटर्न्स, तो उसको हम सोसाइटी में उसको हम लोग कहते हैं हिस्ट्री. जो दो पीरियड हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते बिल्कुल भी नहीं है. हिस्ट्री बदलाव की एक पढ़ाई है, बदलाव की पढ़ाई है. जो द चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम कंस्टिट्यूट मतलब बी अ पार्ट ऑफ द एसेंस ऑफ हिस्ट्री. जो टाइम बदलते बदलते जो चेंजेस बदलते हैं वो एक हिस्ट्री के एसेंस का एक पार्ट होता है. By studying history, we try to know how things were in the past and how they have changed over years. अब हिस्ट्री को पढ़ के हम लोग ये देखते हैं कि पिछले पहले चीज़ें कैसी थीं और कैसे कैसे अब साल जैसे बीतते गए वैसे वैसे ही कैसे बदलती गईं. Things that we see today have their roots in the past. चीज़ें जो हम लोग अब आज अभी देखते हैं, वो उनके जो अभी हम लोग देखते हैं तो उनकी जो जड़ है वो पहले टाइम से जुड़ी हुई है. मतलब जो चीज़ें हम लोग अभी देख रहे हैं वो उसका हिस्ट्री से एक कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है. ओवर टाइम हिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड एंड एवॉल्व्ड. अब आगे बढ़ते बढ़ते जब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब अभी द पीरियड दैट वी आर इन 21st सेंचुरी, तो अभी क्या है कि अब हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, एवॉल्व हो गई है. और एक बार once it has revolved around the life of powerful people, now history has become the study of common people and their lives, and also about new ideas. It has become the study of how societies and economies change with time. एक बार जो हिस्ट्री है वो जो बहुत ही पावरफुल ताकतवर लोगों के लाइफ पे रिवॉल्व हुई है पर्सनालिटी के बेस, जैसे बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन सब की लाइफ हिस्ट्री बताती है. बट अब हिस्ट्री एक कॉमन लोगों की एक पढ़ाई बन चुकी है, जो कि कॉमन लोगों की बन चुकी है. कॉमन लोगों की पढ़ाई है, उनकी ज़िंदगी के बारे में है और जो नए नए आइडियाज़ हैं उनके बारे में है. अब जो हिस्ट्री है वो सोसाइटीज़ और इकोनॉमीज़ कैसे टाइम से चेंज हुई हैं, कैसे आगे बढ़ते बदली हैं पहले से, उसके बारे में पढ़ाई है. अब डेट्स इन हिस्ट्री आर लिंक्ड टू इवेंट्स. फॉर सम इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बैटल्स, स्पेसिफिक डेट्स कैन बी असाइंड. अब जो डेट्स हैं हिस्ट्री में वो इवेंट्स मतलब जो चीज़ें उधर अक्कर करती थी उनसे लिंक्ड है. जैसे एग्जाम्पल है हम लोग का बैटल, मतलब युद्ध में जैसे क्या होता था कि स्पेसिफिक डेट हम लोग एक डिज़ाइन होती थी, रखी जाती थी एक स्पेसिफिक डेट जिसमें बैटल को कंडक्ट किया जाता था, जिसमें बैटल होता था. लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेसेस, बट फॉर सम प्रोसेसेस देयर इज़ नो फिक्स डेट. और मतलब कुछ ऐसे भी प्रोसेसेस हैं जिनकी कोई फिक्स डेट नहीं है. ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं, जो कि जिसके कारण हम लोग सिर्फ उन्हें सेंचुरीज़ में असाइन कर सकते हैं और उसके लिए एक स्पेसिफिक डेट नहीं लग सकते. उनके लिए
उनका एक प्रोसेस होता है जो कि बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम तक चलता है। अब periods in history. The way our ancestors lived was very different from how we live now. अब जैसे हमारे एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज रहते थे वो अब से तो बहुत डिफरेंटली रहते थे। मतलब अभी तो लाइक टेक्नोलॉजी आ गई है और हाँ ये सबसे बड़ी बात पहले आती है मुँह में कि टेक्नोलॉजी। जब हमारे जो पूर्वज थे उन लोग के पास ऑब्वियस बात है टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त, उनके पास ये फ़ोन्स नहीं थे, वो सब कुछ उन्हें मैन्युअली मशक्क़त करना पड़ता था। लाइक कुछ लाना है या किसी को अगर कोई मैसेज देना है तो ख़त लिखते थे, कुछ लाना है तो मतलब ज़्यादातर सब लोग उस वक्त चल के जाते थे। अभी ज़्यादातर ऑनलाइन लोग करते हैं सब कुछ, पेमेंट ऑनलाइन, टैक्स ऑनलाइन, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ ऑनलाइन, मोस्टली ऑनलाइन ही हो गया है। अब हम लोग टेक्सटिंग और ये सब भी ऑनलाइन ही करते हैं। तो ये बता रहे कि अभी एक्सक्यूज़ मी, हमारे जो पूर्वज थे वो अभी से तो बहुत डिफरेंटली रहते थे। तो इन सारी चीज़ों को कैरेक्टराइज करने के लिए मतलब उनको कैटेगरी में एक रखने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है। एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट मतलब बहुत पुराना, मिडीवल मतलब एंशिएंट के थोड़ा बाद, मतलब उतना एंशिएंट नहीं, और मॉडर्न मतलब लाइक नाउ हम लोग मॉडर्न है। These broad divisions mark how the society, economy, culture and politics of one period differed from that of the preceding or the succeeding periods. अब ये जो 3 ब्रॉड डिविजन्स थे ये मार्क करते हैं कि कैसे जो सोसाइटी थी, जो इकोनॉमी थी, जो कल्चर, जो पॉलिटिक था, एक पीरियड से दूसरे पीरियड से कितना ज़्यादा अलग था। प्रीसीडिंग मतलब पीछे, मतलब अगर हम लोग मिडीवल की बात करें तो प्रीसीडिंग है उसका एंशिएंट और सक्सीडिंग है उसका मॉडर्न। पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम। जो पीरियडाइजेशन होता है जो हिस्ट्री में वो टाइम के साथ साथ चेंज हुआ है। वी डिवाइड हिस्ट्री into periods on the basis of something which has the profound impact on the way we live. अब profound का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और हम लोग हिस्ट्री को उस चीज़ में उन बेसिस पे डिवाइड करते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। जैसे हम लोग अगर मॉडर्न और एंशिएंट पीरियड में डिफ़र करते हैं तो एज आई सेड टेक्नोलॉजी, उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी बट अब हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है। वहाँ पे सब लोग काम करते थे लाइक फिज़िकली, अब हम लोग सिर्फ फ़ोन पे टक 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 करते हैं, सब कुछ हो जाता है। मतलब सब कुछ नहीं, ऑब्वियस बात है, कुछ बहुत सारे लोग बाहर भी जाते हैं, बट वर्क फ्रॉम होम स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन बुकिंग, अब सब कुछ मोस्टली ऑनलाइन ही हो गया है। बट एंशिएंट पीरियड में ऐसा नहीं था। Ancient period was much more different than the modern period that we are living in. तो उसी को कहते हैं, इसीलिए पीरियडाइजेशन करा गया है। 2 पीरियड्स के बीच में डिफ़र करता है जो विच हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वे वी लिव। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो ऑब्वियस बात है एंशिएंट लोगों के ऊपर अगर अचानक से उन्हें टेक्नोलॉजी दे दोगे तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। For example, some historians say that the change from ancient to medieval period occurred with the arrival of Turks in India. अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कुछ हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि एंशिएंट पीरियड तब जाके medieval बना था जब तुर्क्स इंडिया में आए थे। The process of setting up an empire brought up a profound changes in the way of people, in the way of the life of the people. अब जब तुर्क्स का जो एम्पायर था उसको पूरे एम्पायर को सेट करना बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आया था पीपल की लाइफ में। ऑब्वियस बात है तुर्क्स कुछ ना कुछ करे हैं, कुछ लोगों के बारे में दे हैव मस्ट हैव ऑल्सो थॉट अबाउट द किंगडम, अबाउट द एम्पायर, तो इसीलिए
जो जो उन्होंने चेंजेस करे वो लोगों के लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया उस पर. Similarly, the change from medieval to modern occurred when the arrival of British on the shores of India. अब सिमिलरली क्या हुआ था, जब मिडीवल को मॉडर्न अब माना जाता है हिस्टोरियंस के हिसाब से कि मिडीवल पीरियड तब जाके मॉडर्न बना था जब ब्रिटिश जो थे वो इंडिया के शोर्स पे मतलब ऐसे नदी के किनारे आए थे. आई एम नॉट श्योर, मैं ये वाला शोर ही कह रही हूँ, बट हाँ, नदी के किनारे जब आए थे, यही इंडियन एंड पैसिफिक ओशन व्हाटएवर. तो ऑल दिस however is a simplistic reasoning. ये सिर्फ एक सबसे ज़्यादा सिंपल रीज़न है कि ऐसा हुआ था. लेकिन क्या हम लोग ये सच में कह सकते हैं कि जैसे ही तुरंत ब्रिटिश जैसे ही इंडिया के शोर्स पे आए थे पूरी इंडिया बदल गई थी? ऐसा तो ऑब्वियस बात है, नहीं हो सकता. Underwent a sudden change when the Turks came into India or when the British arrived into India. अगर आंसर येस है तो ये जो डिविजन्स है वो मीनिंगफुल है. लेकिन अगर आंसर नो है देन पीरियड्स रिफ्लेक्ट अ चेंज ओनली एट द पॉलिटिकल लेवल. In any case, societies and economics take a long time to change and often cannot be periodized. अब अगर जिन लोगों का आंसर येस है तो ये डिविजन्स बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है. लेकिन जिनका आंसर नो है, विच आई थिंक नो ज़्यादातर लोगों का होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियस बात है. सपोज हमारे वेल रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी हैं हम लोग के साथ. सडनली अगर कोई और आ जाए, सो इट डजंट मीन कि 2 सेकेंड में ही 2-3 मिनट में ही तुरंत पूरी इंडिया वो बदल देंगे जो भी आएंगे. सो द सेम थिंग गोज़ हेयर कि यहाँ पे भी ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ही ब्रिटिश आए तुरंत चेंज कर दिए, 1-2 मिनट में चेंज कर दिए, या तुर्क्स आए. ऑब्वियस बात है, काफ़ी उन्हें टाइम लगता है सेटल होने में, पूरा ये सब करने में. सो जो कुछ इन ऐसे केसेस में जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो इकोनॉमीज़ होती हैं, वो ज़्यादा टाइम लेती हैं चेंज होने के लिए और पीरियडाइज नहीं हो सकती हैं. The 18th century is generally taking as the starting point of modern period. जो 18th century है वो जनरली मतलब यूजुअली मॉडर्न पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट उसको माना जाता है. Some of the defining features of the modern era are scientific progress, industrialization, colonization and urbanization or growth of cities. अब कुछ ऐसे डिफाइनिंग फीचर्स हैं मॉडर्न एरा के जो कि साइंटिफिक प्रोग्रेस दिखाते हैं. पहली बात तो इंडस्ट्रियलाइजेशन. कोलोनाइजेशन मतलब एक ऐसा एक्ट जो कि मतलब सपोज आप किसी और का सामान ले रहे हो बिना उनसे पूछे, तो यू कैन से दिस कोलोनाइजेशन. और अर्बनाइजेशन मतलब ग्रोथ ऑफ सिटीज़. These changing trends were first visible in Europe. In course of time, they also exercised and had a significant impact on India. पहली बार तो ये सारे जो चेंजेस थे ये सबसे पहले तो यूरोप में दिखाई दिए गए. लेकिन टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो क्या हुआ था कि वो अब इंडिया पे भी इम्पैक्ट उसका आने लगा था. Was the modern period really modern? मतलब क्या ये मॉडर्न पीरियड सच्ची में मॉडर्न था? Is the word modern and apt description of the British period in India? Can India be called modern in the true sense of term during the time of British? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मॉडर्न पीरियड, जो मॉडर्न उन लोग का नाम दिया गया था, क्या वो सच्ची में एक ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिश पीरियड जब चला था तो वहाँ से हम उसको मॉडर्न कहना लोग शुरू करे थे. तो मतलब इज़ दिस मतलब ये क्या करेक्ट डिस्क्रिप्शन है ब्रिटिश पीरियड? अगर ब्रिटिश पीरियड इंडिया में है तो इज़ इट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन कि उसका नाम सच्ची अच्छी बात है मॉडर्न दिया गया? क्या इंडिया असली में मॉडर्न कहला सकती है जब ब्रिटिश आया था?
The British treated India as a colony. They took away the raw materials from India and made her an importer of finished British goods. So British rule can hardly be described as modern. अब जो ब्रिटिश था वो इंडिया को एक कॉलोनी जैसा ट्रीट करता था. वो वहाँ पे सारे जो कच्चे मटेरियल होते थे, मतलब ऐसे लाइक ऑल द सीड्स और द फ्रूट्स, डायमंड्स, ऑल द प्रेशियस थिंग्स, वो सब कुछ उधर ले जा उससे वहाँ से ले लेते थे इंडिया से, और उसको ब्रिटिश के गुड्स का इम्पोर्टर बना दिए थे. इसीलिए और उन्हें अपनी कंट्री में बेचते थे, ताकि ये अपनी कंट्री में बेचते थे और अपना प्रोग्रेस करते थे. तो अकॉर्डिंग टू दिस ब्रिटिश मुश्किल से मॉडर्न डिस्क्राइब करा जा सकता है. ये कॉलोनियल था. दिस वॉज कॉलोनियल and the historians call this a colonial period. Colonial हिंदी में कहें तो होता है औपनिवेशिक. अब आते हैं हम लोग टाइम इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में समय कैसे काम करता था. The span of time is more important in history than rather than the precise date. History that was taught a few decades ago was all political history. अब जो टाइम का जो स्पैन होता है, स्पैन को हिंदी में कह सकते हैं कि जितना टाइम, मतलब टाइम का डिस्टेंस, स्पैन ऑफ टाइम मतलब टाइम कितना देर तक, मतलब सपोज इफ़ दिस वीडियो इज़ गोइंग ऑन फॉर लाइक 17 मिनट्स नाउ, तो ये एक टाइम का स्पैन है ये. तो मतलब ये हिस्ट्री में टाइम का स्पैन एक प्रिसाइज, एक करेक्ट डेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. जो हिस्ट्री जो कि कुछ डेकेड्स पहले, डेकेड्स मतलब 1 डेकेड इज़ इक्वल टू 10 ईयर्स, तो मतलब कुछ डेकेड्स पहले जो हिस्ट्री थी वो सारी की सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री थी. पॉलिटिकल हिस्ट्री में मतलब डेट्स, इवेंट्स के लिए डेट्स डिफाइन करना बहुत आसान होता है, मतलब बहुत नहीं लेकिन आसान होता है. For example, we know that the sequence of events year-wise of the revolt of 1857, but for social, economic and cultural history, specific dates cannot be assigned. Obvious बात है. Political history में हम लोग specific dates define कर सकते हैं, लेकिन social और economic इन सब में हम लोग cultural इन सारी हिस्ट्री में हम लोग specific dates नहीं डिसाइन कर सकते. क्यों? क्योंकि वो जो प्रोसेस होता है वो टाइम लेता है और उसकी कोई स्पेसिफिक टाइम या डेट नहीं थी इन तीनों पीरियड्स में. कैन वी पिन पॉइंट द डे, द मंथ, द ईयर व्हेन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड ग्रोइंग अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. मतलब क्या हम लोग वो जगह पिन कर सकते हैं जहाँ जब वो दिन, वो मंथ, वो साल हम लोग कर सकते हैं जब इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग पीपल में ग्रो करने लगी थी. हिस्ट्री में 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं. क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ. मीन्स व्हाट हैपेंड, व्हेन डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन एंड हाउ डिड इट हैपन. While we can be sure of the first, there can not be a precise answer to the other 3 questions. अगर मतलब सपोज हम लोग हिस्ट्री में 4 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये और ये 4. क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ. ठीक है, हम लोग अगर पहले आंसर का अच्छे से श्योर हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी 3 है हम लोग उसका एक प्रिसाइज आंसर नहीं लिख सकते. कब हुआ, अब आपने ईयर बता दिया कब हुआ, लेकिन मंथ भी, डे भी, ये सब हम लोग नहीं जान सकते हैं. वी डोंट नो द करेक्ट डेट और द करेक्ट डे, करेक्ट डेट और द करेक्ट मंथ. वेयर डिड इट हैपन, अब कहाँ हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ों का देयर कैन नॉट बी अ प्रिसाइज आंसर. मतलब नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन प्रिसाइज नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट द ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया, बट कैन वी पुट एन एग्जैक्ट डेट टू इट. मतलब हमें पता है कि जो ब्रिटिश थी उन्होंने
इंडिया को कॉलोनाइज़ करा था, मतलब उनका सामान अपने देश में भेज रहा था और वहाँ से प्रॉफिट कमा रहा था। बट क्या हम लोग एग्जैक्ट डेट लगा सकते हैं कि उन्होंने कब कॉलोनाइज़ करा था? उन्होंने कॉलोनाइज़ करा था, बट कब करा था? क्या या हम लोग कोई रीजन बता सकते हैं जो कि, और बोल सकते हैं कि वो इस रीजन में ही हुआ था सबसे पहली बार? ऑल्सो वी आर अनसर्टेन एग्जैक्टली हाउ इट स्टार्टेड and the different forms it took over years. और हम लोग इसके बारे में भी श्योर नहीं है कि कैसे शुरू हुआ था और उसके जो दूसरे फॉर्म्स थे वो कैसे ईयर्स को टुक ओवर कर लिए. So there are no straight answers to many questions in history. People experience change in different ways and over different time periods. To put an exact date to the processes in history would be a defeat to a very nature of subject. Interpretations in history. अब interpretations differ in history as individuals. Interpretations मतलब वो एक past description कि वो कैसे interpretations differ in history as individuals and groups interpret events differently. For example, the British wanted to downplay the popular nature of revolt of 1857. So they termed it as Sepoy mutiny, thereby implying that only some sepoys of English East India Company revolted on the issue of greased cartridges. Now, अब जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो हिस्ट्री में इंडिविजुअल्स मतलब एक इंसान और इवेंट्स में अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिश थे वो नेचर का पॉपुलर नेचर ऑफ डाउनप्ले पॉपुलर नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो वो उसको डाउनप्ले करना चाहते थे, तो उसको उन्होंने एक टर्म दे दिया सिपॉय म्यूटिनी, जो कि जिसका मतलब होता है कि सिर्फ जो कुछ सिपॉयस इंग्लिश ईस्ट इंडिया के ही रिवोल्ट कर सकते हैं जो कि इस इशू पे रिवोल्ट हुई थी. सिपॉयस मतलब सिपाही, वो लोग उधर सोल्जर्स को मतलब सिपाही को सिपॉयज कहते हैं. इसीलिए द masses they say were left untouched by the sequence of events. Indian historians however treat it differently. जो masses थे वो कहते हैं कि वो इवेंट्स के सीक्वेंस से अनटच थे, लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियंस थे वो उसको कुछ ना कुछ करके मतलब हालांकि वो लोग उसको अलग से ट्रीट करते थे. Contemporary records also support them. They tell us that the common people played a vital part in the events, and the real reason for this uprising was exploitative nature of British rule. The revolt would have happened in any case. The fact that the sepoys and the common people were ready to use the same cartridges to expel the British proves this. So there are generally differing opinions and interpretations in history. It's for us to get the bottom and dig out the truth. For this, we should not rely only on one source, but we should also look at other sources.